ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और आज का विषय बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए, हर इंसान के लिए जानना जरूरी है। और वो विषय है कि क्या हमें कर्मों का फल मिलता है? क्या हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो पिछले करे हुए हैं या हम ही अभी कर रहे हैं डेली बेसिस पर, चाहे वो मन से कर रहे हैं, चाहे वचन से कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, या हम कर्मों से कर रहे हैं, क्रिया से कर रहे हैं। अच्छे करते हैं तो अच्छा फल है और बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो कैसे हमें कर्म करने चाहिए, मैं एक स्टोरी के रूप में आपको समझाती हूँ। एक बार शंकर जी और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर से पूछा कि यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दें ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। जो वो कर्म करती है ना, जो उसको भुगतना पड़ता है, वो सब उसके किए हुए ही कर्म है। पार्वती जी बार बार जिद करने लगी, विनती करने लगी। आखिर शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। अब वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। देखिए, एक सप्ताह बाद शंकर जी पार्वती जी फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। और बाकी क्या था कि सब सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे तालाब से। अब पार्वती जी हैरान हो गई। पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से, यह क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? शंकर जी ने कहा, आप ध्यान से देखो, फिर से देखो। तो वह बच्चा दूसरों बच्चों को पानी में डुबो रहा है, इसलिए सब बच्चे भाग रहे हैं। अब शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों में फेर नहीं पड़ते ही नहीं है। कर्मों के फेर में उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ ही नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान ने ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या मैं ही क्यों। हमेशा हम ज़्यादातर क्या कहते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों बीमार हो रहा हूँ, या मुझे ही ये क्यों बीमारी लगी है, या मैं ही इतना गरीब क्यों हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं ना, तब सब अच्छी होती हैं, प्योर होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई उपाहिज है तो कोई भिखारी है, तो कोई गरीब है तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है, तो कल उसको भुगतान तो उसको ही करना है, उसको करना ही पड़ेगा। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। तो सदा खुश रहिए।
जो है उसी में खुश रहिए। ओम शांति।